15, 18 और 24 का एलसीएम ले से क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं आपको दो विधि से बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ तुम्हें भाग विधि से, जो कि बच्चे पसंद करते हैं, ठीक है ना। दूसरा एक होता है गुणनखंड विधि, उसको बच्चे पसंद नहीं करते, लेकिन बच्चों सीख लेना उसको, क्योंकि वो एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है आपसे कि भाई भाग विधि से बताओ, या फिर आपको ऑप्शन ऐसा दे देगा, खासकर जो एग्जामों की कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उनको ऑप्शन ऐसे दे देगा कि गुणनखंड विधि से आप हल कर पाओगे। तो दोनों हमको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपका 2 मिनट में कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन गुणनखंड विधि को अच्छे से सीख लेना। तो पहले मैं करता हूँ आपकी फेवरेट विधि भाग विधि से, ठीक है। तो चलो इसको हल करता हूँ। तो देखो सबसे पहले कौन सी से काटते हैं हम संख्या से, 2 से काटते हैं। 2 से क्यों काटते हैं, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या, और बाकी कौन सी अभाज्य संख्या, 2, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके जितनी भी अभाज्य संख्या है, मतलब जो किसी से नहीं कटती वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम किससे काटेंगे, 2 से। तो 2 सत्ते 14, नहीं कट रहा, इसको नहीं काटेंगे फिर, ठीक है। तो ये 15 को ऐसे लिख देते हैं। अब देखो 18 2 से कट रहा है, तो 2 नाम 18। 24 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया। अब फिर देखो 2 से कट जाएगा। 2 से कौन सी संख्या कटती है, जिनके पीछे क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8, यानी ये क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, है ना, मतलब सम संख्याएं होती हैं ये। तो ये सम संख्या क्या है, जिनके पीछे ये होता है, ये 2 से कट जाएंगी। तो देखो इसके पीछे 2, इसका मतलब ये 2 से कटेगी, फिर 2 से भाग देंगे, तो 15, 9 और 2 छिक्का 12, ठीक है। अब भी 2 से कट जाएगी, क्योंकि मैंने लिखा है 6 2 से कट जाती है, ठीक है। तो 2 से फिर काट लो इसको, तो 15, 9 और 2 तिया 6। अब देखो किसकी बारी आएगी, अब 2 से तो नहीं कटेगी, क्योंकि इनके पीछे ये नहीं है। अब कटेगी 3 से, है ना, 3 है ना यहाँ, तो 3 से काट लो। तो देखो 3 से 15 भी कट जाती है, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। अब देखो 3 से अब भी कट जाएगी, है ना, 3, 3 एकम 3 1। अब किसकी बारी आई, 3 के बाद 5 की। तो देखो 5 से काटेंगे, 1 1 1, ठीक है। अब देखो हमारे इनको उतार लो संख्याओं को, तो क्या आ गई है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब मैं तुम्हें इसका तरीका बताता हूँ गुना करने का। देखो इन गुनाओं को हमेशा टुकड़ों में कर लेना, ठीक। टुकड़ों में कैसे, कि 2 2 के पार्ट में बांट लो, तो गुना ईजी हो जाती है। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे कर सकते हो। और गुना 3 3 9 पंजे 45, ठीक है। 3 गुना 3 9 और 9 पंजे 45। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 5 गुना 2 में कर लो तो वो 0 बन जाता है। चलो मैं इससे भी करके बता देता हूँ। 5 की 2 में गुना करी तो 0 बन गया, 10 हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है। और 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो ये इनकी गुना ये होगी। अब क्या है, 3 गुना 3 बचे, ठीक है। और 3 तिया कितने होते हैं, 9। अब 40 की 9 में गुना कर लो, तो 4 नाम 36, और ये जो पीछे 0 होती है ऐसे ही लिख जाती है। तो ये कितना आ गया हमारा एलसीएम, 360। तो देखो ये तो होगी तुम्हारी भाग विधि, जो कि तुम्हें पसंद है। लेकिन अब गुणनखंड विधि से बच्चों सीख लो, क्योंकि वो पेपर में पूछ लेता है, फिर तुम रह जाओगे ऐसे ही, कर नहीं पाओगे उसको पेपर में। तो देखो 15 के टुकड़े कर लो, 18 के टुकड़े कर लो, और 24 के टुकड़े कर लो, फिर मैं उसको तुम्हें बताऊंगा। तो 15 के टुकड़े कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो 15 के टुकड़े क्या क्या होंगे भाई, 15 किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो हो गए ना टुकड़े। तो 3 गुना 5। अब किसको काटेंगे हम, 18 को। 18 के टुकड़े कर लो, मैं ही कर देता हूँ 18 के भी टुकड़े। तो 18 के देखो 2 से कट जाएगा, 2 नाम 18। और अब देखो 2 से नहीं कटेगा ये, तो 3 से काट लो, 2 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इसके टुकड़े क्या हो गए, 2 गुना 3 गुना 3। अब 24 के टुकड़े कर लो, ठीक है। तो 24 के मैं टुकड़े यहाँ कर देता हूँ। तो देखो 24 तो 2 से कट रहा है, 24 से 12 बार, फिर 2 से कट रहा है 6 बार, फिर 2 से कट रहा है 3 बार, 3 एकम 3। तो इसके टुकड़े क्या हो गए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है बच्चों। अब देखो इन सब में कॉमन देखो क्या है, तो देखो इन सब में कॉमन 3 है, सब में कॉमन है, तो ऐसा ऐसे बना लो तुम हमेशा निशान लगा के, हो गया कॉमन। अब देखो अब बाकी में तो कॉमन है नहीं, है ना। तो इसका मतलब अब 2 में कॉमन देखेंगे, 2 में कॉमन कौन सा है, ये है, ठीक है। और कोई कॉमन नहीं है, देख लो, है ना, नहीं है ना। तो जो कॉमन है उनको तो एक बार लिख लो। देखो जो 3 में कॉमन आया सबसे पहले उसको लिखो, तो उनमें से एक लिख लो, ठीक है। 3 कॉमन आया तो एक लिख। अब जो तीनों में कॉमन आया है ना, तो वो इन संख्याओं का में से भी होगा। तो गुणनखंड विधि से ये फायदा रहता है कि ले से भी निकाल लोगे तुम और में से भी एक साथ। तो देखो जो तीनों में कॉमन है वो में से है, मतलब 3 इनका में से भी होगा, ठीक है। अगर तुमसे में से पूछा जाए ना गुणनखंड विधि से, या में से पूछा जाए, तो टुकड़े करके निकाल लेना, और जो तीनों में कॉमन हो वो में से हो जाता है। फिर अब ले से निकाल लेंगे हम। तो ले से निकालने के लिए जो 2 में कॉमन है वो लिख लो, और बाकी जितने भी बचे हैं बिना कॉमन के वो भी लिख लो, ठीक है ना। तो 2 2 बचे, ये उतार लिए,
भाई एक तो ये कॉमन वाला 2 ले लिया और बाकी ये 2 बचे, और फिर बचा क्या 5 और गुना 3, 5 और गुना 3। अब इनकी गुना कर लो, तो देखो 5 दिया 15 दूनी 30 तो ये हो गए, और 3 दूनी 6 दूनी 12 ये हो गए, है ना। तो 12 गुना 30, तो 12 तीन कितने होते हैं 36, और भाई जीरो पीछे लिख दो, 360 एलसीएम आ गया। देखो ऊपर भी 360 आ रहा था, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से तुम्हें दोनों विधियों से समझ में आ गया होगा। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन भी हो तो तुम मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हो, उसको मैं सॉल्व करके यूट्यूब पे डाल दूंगा जहाँ से तुम देख सकते हो। ठीक है, और प्लेलिस्ट में तुम्हें एलसीएम के और एचसीएफ के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से तुम देख सकते हो कोई भी। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो, दोबारा बोल रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।